सबसे पावरफुल कौन होता है? कि इससे पावरफुल कोई नहीं होता है। तो आप कहेंगे कि तो फिर पावरफुल जैसे देखिए दरोगा स्टेट का हो गया, यहाँ से बहुत सारे आईपीएस लोग को भेजा है, कोई आईपीएस है वो करेंगे मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हूँ, मैं मुख्यमंत्री की बात क्यों मानेगा? तो कहे इनको अस्तबल विभाग का इंचार्ज बनाइए। यूपीएससी दे के आए हैं घोड़ा को, चल धन्नू हो गया तो आपका प्रमोशन। वो दोनों से डरा रहा होता है, ससुराल जाके नैहर नहीं भूलना चाहिए वो लेकिन उस पुलिस का जो कैप्टन होगा आईपीएस, सबसे पावरफुल कौन होता है? अखिल भारतीय से सबसे पावरफुल, इससे पावरफुल कोई नहीं होता है। सबसे पावरफुल पोस्ट यही है, अखिल भारतीय सेवा। इसी से बनते हैं आईएएस आईपीएस, जो सबसे बड़े बड़े पोस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर देश किसके अंडर में है? आईपीएस। किसके अंडर में है? आईपीएस। आईएएस के अंदर में। किसके अंडर में है? आईएएस। आईएएस के अंडर में। आईपीएस का ट्रांसफर प्रमोशन का एक लिमिट है, आईएएस वालों का लिमिट नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पोस्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि विभाग भी ज्यादा होता है, उनके पास विभाग भी बहुत ज्यादा होता है। रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल सलाहकार, विशेष सलाहकार, विशिष्ट सलाहकार, विशेष प्लस विशिष्ट सलाहकार, इतना रहेंगे लोग, क्योंकि उन लोग को पेपर वर्क का पूरा आइडिया होता है। अधिकारी होता है ना, पेपर का पूरा आइडिया होता है। आप कोई मुख्यमंत्री, उनको पूरा भरोसा है इन पे, यहाँ पे नजर बनाए रहते हैं, उसको पूरा उठा के रखते हैं एकदम, ये ठीक है यहाँ पे। अब जैसे जो पटना का डीएम हो गया, वहाँ पे मुख्यमंत्री की नज़र होती है, भाई इनको ट्रांसफर आंसर करके अपने यहाँ बुला लो, क्योंकि जितना वर्क पटना डीएम का होगा, यूपी में जितना वर्क नोएडा और लखनऊ डीएम का होगा, समझ आए कि नहीं? तो बहुत वर्कलोड हो गया ना वहाँ पर, तो हर चीज़ से वाकिफ भी होंगे। आप उठा के ट्रांसफर करके सचिव बना के रख लेते हैं अपने सलाहकार। सेंट्रल जॉब समझ में आ रहा है? एसएससी क्या सेंट्रल नौकरी अपने देगा, अब पोस्टिंग दे देगा अपने यहाँ पे। स्टेट जॉब ही तो आप जानबे करते हैं, नौकरी कौन देगा? स्टेट। कौन काम किसके लिए करना है? स्टेट का। सैलरी कौन देगा? स्टेट। जैसे बिहार टीचर, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, समझा गया कि नहीं? किसके लिए कौन वैकेंसी लेगा? स्टेट। काम किसके लिए? स्टेट। सैलरी कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। नहीं समझ आ गया? अब आप कहेंगे कि तो फिर पावरफुल जैसे देखिए दरोगा स्टेट का हो गया, कांस्टेबल स्टेट का हो गया, डीएसपी स्टेट का हो गया, तो पूरी पुलिस स्टेट की हो गई, पूरी पुलिस स्टेट की हो गई। लेकिन उस पुलिस का जो कैप्टन होगा आईपीएस, वो कहां से आएगा? अखिल भारतीय। कहां से? अखिल भारतीय सेवा से। और अखिल भारतीय सेवा से आएगा तो उस पर अल्टीमेट अधिकार किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब जैसे मान के चलिए कोई आईपीएस है, तो है किसके भैया? अखिल भारतीय। काम कहां कर रहे हैं? स्टेट में। काम कहां कर रहे हैं? स्टेट में। और खूब मुख्यमंत्री के हिसाब से काम कर रहे हैं, राज्य सरकार जैसा बोल रही है यस सर यस सर यस सर कर रही है, इसकी खबर लग जाएगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यस सर यस सर। आइए आप बीएसएफ में जाइए, आप हाँ बीएसएफ में यहाँ जाइए यार, थार में आपकी ड्यूटी लगेगी, बालू फांकिए। सबसे गर्म जगह है थार। रीजन समझिए कि आप हैं तो अखिल भारतीय के यहाँ पर। सेंट्रल कितना पावर है आप समझ रहे हैं? हाँ, उठा के आईबी में भेज देगा, नामे नहीं कोई लेगा अब आपका। आईबी में गए तो गुमनाम हो गए, रॉ में गए तो क्या हो गए? गुमनाम हो गए। यहाँ पे यहाँ से बहुत सारे आईपीएस लोग को भेजा है, समझा गया? हम लोग नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि गोपनीयता की बात है, प्राइवेसी की बात है। और दूसरा क्या है कि हम लोग जानते हैं तो अपनी भी एक जिम्मेदारी बनती है। अब जानते हैं तो मत बोलिए भाई, न तो हम लोग जितना जानते हैं बोलने लगे तो डेली 2 बवाल होगा। नहीं समझ रहे हैं? डेली 4 बवाले होगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे कैसे हो गया। इन लोग की ट्रेनिंग कहाँ होती है? आईपीएस की ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में, आईएएस की ट्रेनिंग होती है मसूरी में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हैदराबाद में, मसूरी। देखो इसमें जाने से पहले, ट्रेनिंग में जाने से पहले वो इंसान होते हैं,
उसके निकलने के बाद वो अलग हो जाते हैं, उनको निकलने के बाद अलग हो जाते हैं। वहाँ का जो इन्वायरमेंट मिलता है, ये सब मिलता है, तो कंप्लीट अलग हो जाते हैं यहाँ पे। आप लोग भी जब जाइएगा ना, तो वहाँ जैसे आप सिलेक्शन होइएगा, तो अभी से तब से आप लोग का फोन आने लगेगा, लड़का लोग में, लड़की लोग में। यहाँ पे किसका फोन आएगा, तो बड़े बड़े नेता, कोई मंत्री, कोई इंडस्ट्रीज, कोई कुछ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि बिया हुआ करने के लिए, अधिकारी के लिए। नहीं समझ में आ गया, होता है कई ठोका तो हम लोग कराए हैं, नहीं होता है, तुम लोग का भी करा देंगे। अभी नहीं रे, जब नौकरियां हो जाए तब यहाँ आगे बढ़े। राज्य सरकार को है आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर प्रमोशन का अधिकार, राज्य सरकार। इसीलिए वो दोनों से डरा रहा होता है। वो राज्य सरकार के खिलाफ करेगा आईएएस आईपीएस, उसका प्रमोशन ही नहीं देगा। लोग जा उठा के भेज देगा बिहार में। अगर देर कूदिएगा ना तो कह देगा आईपीएस ज्यादा, मान के चले कोई आईपीएस है, वो करेंगे मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हूं, मैं मुख्यमंत्री की बात क्यों मानेगा। तो कहे इनको अस्तबल विभाग का इंचार्ज बनाइए, जहां घोड़ा है सब ना, घोड़ा उसका इंचार्ज रहेंगे। आप लो यूपीएससी दे के आए हैं घोड़ा को, चल धन्नू। हो गया तब आपका प्रमोशन। ये बताओ, तुमको 10 साल घोड़ा में रख देगा, तो जब तुमको प्रमोशन होगा, गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा, दिखाया जाएगा क्या काम किए हैं, तो क्या दिखाएंगे कि देखिए मेरे पास 250 घोड़ा थे, सब महज 10 गो बीमार पड़ा है, सब बहुत तेज दौड़ता है, सब दीवार छड़प के ऊपर भाग जाता है सब। और कोई आईपीएस है ठीक ठाक काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के हिसाब से, तो उनको देगा भागलपुर जिला, मुजफ्फरपुर, पटना। दिन भर में 24 घंटा में 24 गो केस आता है, धड़ाधड़ केस सॉल्व करेंगे। और जब प्रमोशन की बात आएगी 3 साल बाद, तो कहा जाएगा कि देखिए 3 साल में आप घोड़ा को चारा खिलाए हैं और 3 साल में 3000 केस सॉल्व किया है, अच्छा है, शाबाश, प्रमोशन। जय हिंद, प्रमोशन हो गया। उड़िए और यहाँ पे बेचारे वो दोनों ओर से भी चल जाते हैं बेचारा। जहाँ अगर स्टेट का बात मान, सेंट्रल का बात मान के चलिए, स्टेट के हिसाब से खूब ज्यादा करने लगे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला लगे क्या भाई भूल गए क्या, ससुराल जाके नैहर नहीं भूलना चाहिए हो। आइए आइए आप अब सेंट्रल डेपुटेशन पे आ जाइए, उठा के कहाँ बुला लेगा, सेंट्रल डेपुटेशन पे बुला लेगा। आइए अब सेंट्रल विदेश मंत्रालय में आप फाइल देखिए आप, तो बहुत झमेला है। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।